दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्र में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल शक्ति विभाग कोरोना महामारी का बहाना लेकर समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। पानी की समस्या न केवल नैना देवी क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश में ही सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा विधानसभा में उठाए गए प्रश्न के तहत जल शक्ति मंत्री ने कहा था कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश भर में 200 हैंडपंप लगाए जाएंगे, लेकिन अब तक एक भी हैंडपंप नहीं लग पाया है। उनके विधानसभा क्षेत्र में कई लोग तो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से जेजेएम के तहत करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि मिली थी, लेकिन इस करोड़ों रुपए की राशि को भी पंजाब राज्य के मात्र ठेकेदारों को लौटाया जा रहा है। सर, विधानसभा क्षेत्र में नैना देवी में पानी की समस्या है और हेल्थ का इशू है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये प्रश्न केवल मात्र नैना देवी हल्के का नहीं है। अगर देखा जाए तो पिछला अगर विधानसभा की कार्रवाई को उठाएं तो मैंने विधानसभा में कुछ प्रश्न आईपीएच मंत्री जी से पूछे थे, और वो पूछे थे मैंने कि भाई सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो है वो क्या कदम उठा रही है। और रेफरेंस मैंने दिया था अपने चुनाव क्षेत्र का कि मेरा नैना देवी चुनाव क्षेत्र जो है वो मां नैना देवी के नाम से तो है, लेकिन सूखा ज़्यादा है और उसके लिए क्या विशेष प्रावधान जो है वो हो सकते हैं। तो उसमें मंत्री जी ने कहा था कि भी हैंडपंप लगवाएंगे। तो मैंने अब जब देखा तो हैंडपंप गर्मियाँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जून में न रह गया। जून महीने के बाद 15 जुलाई के बाद बरसात आ गई। कई बार जो है वो शावर्स बरसात से पहले पड़ जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो विधानसभा का जो सेशन था उसके बाद जो मंत्री जी ने जो पैसा देने की बात करी कि जी 200 हैंडपंप लग जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा एक भी हैंडपंप नहीं लगा। अब हो ये रहा है कि सूखा पड़ गया है, पानी है नहीं, और दूसरी तरफ जो है ये जो हैंडपंप है उसको जो है ना इंस्टॉल करने का जो टेंडर है वो भी फ्लोट नहीं हुआ है, और कि कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, क्या क्या शर्तें होंगी, तो अभी तक वही फैसला नहीं हुआ है। और आज मैं कहना चाहूँगा कि ये आज सिर्फ जेजेएम के सहारे टिके हुए। गवर्नमेंट जो है वो पहले चरण में जो पैसा दे रही है वो दे रहे नलके लगाने के लिए, और अगले साल जो है वो सोर्स को हम इम्प्रूव करेंगे। बताओ मेरे को, अब इन गर्मियों में जब आप कह रहे हैं कि सोर्स अगले साल आएगा, नलके अब आएंगे, तो जो जहाँ जहाँ पर भी पानी था वहाँ पे आपने जब 300 नलके 100 की जगह पे लगा दिए, तो जिन नलकों में पहले पानी था वो आज इन गर्मियों में पानी नहीं आ रहा है। करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेजेएम में और दे दिया। मैं ये कहना चाहूँगा जेजेएम से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जेजेएम से जो है वो 2 पंजाब के ठेकेदारों को काम मिल रहा है, और यहाँ पे जो 2 नंबर का काम करने वाले हैं उनको काम मिल रहा है, क्योंकि पाइपें बांटी जा रही है। वो जो है एक आदमी जाता है वो 50 पाइपें ले जाता है, वो दवाएगा भी वही और वो इंस्टॉल भी वही करेगा, सिर्फ बिल जाएगा ठेकेदार का और ठेकेदार को पेमेंट हो जाएगा। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए तो लोगों ने उनको वहाँ पे बैठा रखा है। दूसरे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया करके ये देखें कि ये जो बिलासपुर में रोगी कल्याण समिति है, रोगी कल्याण समिति का पिछले 5 सालों से जितनी परचेजेज हुई हैं उसके बारे में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में सूचना मांगी गई है, लेकिन उसका जो है वो जवाब नहीं मिल रहा है। और ये कहा गया है उसमें कि भाई ये 5 सालों का हमारे को बता दो, तुमने कितने उपकरण खरीदे, कितनी दवाइयाँ खरीदी, कितने जो है वो सारे का सारा जो है ना हिसाब किताब आप दे दें कि, लेकिन वो उसका जो है ना कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो बिलासपुर में रोगी कल्याण समिति का है। तो हमारे को पूछना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, या नड्डा जी से पूछो आप टेलीफोन पे, भाई आपका ज़िला है, आप भारतवर्ष के जो है ना भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं, आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, उनसे पूछो कि कारण क्या है कि आपका 2 करोड़, तो आप फटाफट बोल रहे मैंने 2 करोड़ रुपए दे दिया अपनी MP लेड पैसे से, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आया है वो जो उपकरण आए हैं वो अगर उनके ज़िले में हमारे ज़िले में ना पहुँचे तो उसका कारण क्या है कि उनको बताना चाहिए। उसके दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।